आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 5,000 का 1.5 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही दे हो। कह रहा है 5,000 कोई प्रिंसिपल है 1.5 वर्षों के लिए 4% की दर से, यदि एक बार इसका वार्षिक संयोजन हो एक बार छमाही संयोजन हो तो दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखना है, जब 1.5 वर्ष के लिए 4% की रेट से है, यदि वार्षिक संयोजन हो तो प्रथम वर्ष में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वार्षिक होगा तो 4%, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 1.5 वर्षों के लिए है, कंप्लीट वर्ष है तो 4%। अब क्या हाफ वर्ष है तो हाफ वर्ष है तो रेट भी हाफ हो जाएगा, कितना होगा सेकेंड वर्ष में 2% मिलेगा। कब, जब वार्षिक दे हो तो। अब कंडीशन सेकंड कहता है और छमाही होगा तो अब ये जो रेट है 6 महीना मिलेगा। तो अब देखिए पहला 6 महीने में कितना लगेगा 2% लगेगा, दूसरा में कितना लगेगा 2%, तीसरा में कितना लगेगा 2%। चूंकि वो कितना कर रहा है छमाही हो तो एक साल में 4% तो 6 महीने में 2%। ऐसा कितना टाइम जाएगा, चूंकि 1.5 वर्ष है तो 6 महीना कितना बनेगा 3 टर्म बनेगा। ये 3 बार हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सीआई का डिफरेंस क्या है, इससे जो भी इंटरेस्ट आएगा दोनों के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। मेथड फर्स्ट देखिए, मान ली प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वार्षिक का देखते हैं, ठीक है। पहले वर्ष में कितना मिलेगा 4%, इसका 4% के राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1%, तो 4% कितना 200, ठीक है। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, दूसरे वर्ष में 2%, चूंकि कितना 6 ही महीना बचा 2%। अब 2% इसका 1% 50 है तो 2% कितना होगा 100। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 2% ही मिलेगा। 1% 2 है तो 2% कितना 4। मैं कह सकते हैं सीआई जो मिला वार्षिक में कितना मिला 304 रुपया। ये टोटल कर दिए, इसका वैल्यू कितना ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड देखिए यहाँ पे, अब छमाही है, रेट ऑफ प्रिंसिपल कितना 5,000 है ना, 5,000। पहले वर्ष में कितना मिलेगा 2%, क्योंकि छमाही कैलकुलेशन कर रहा है। ये वार्षिक का है, ये छमाही का है, ठीक है। पहले वर्ष में 2% कितना, राइट साइड से 2 के बाद 1%, 50 तो 2% कितना 100। अब इसको इस बेस पर निकाल सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल। एक कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाए, इसलिए हम शॉर्ट में क्या इसका मेथड जानते हैं, जो भी है उसको 3 से गुना करना है। इसका कितना 2% निकाले, फिर इसका हम 2% निकालेंगे, इसका 2% 1% 1 तो 2% कितना, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1% कितना होगा 1 हुआ तो 2% कितना 2। या डाटा आप ऐसे कर सकते हैं 100 का 2% कितना 2/100 होगा ना, कैसे करके कितना 2, यही हुआ ना 2। अब क्या निकालना 2% निकाल दिए, इसका 2%, इसका भी 2% निकालेंगे तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद रखेंगे, नई डिजिट है 0 में रखेंगे और कितना 0.04। नहीं हो तो आप 2 का 2% निकालना, 2/100 करेंगे, परसेंट कैंसिल होगा तो 2/100 100, 4/100 बराबर कितना होगा 0.04। देखिए यही है ना, मगर ऐसे आपको रखना राइट साइड से 2 डिजिट की नहीं है तो 0 रख के डिजिट बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए 331 से गुना कर, 331 से 306, यहाँ पे 0.04 कितना इंटरेस्ट में 306.04 इंटरेस्ट मिला। डिफरेंस कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 306.04 माइनस 304 बराबर 2.04 रुपीज का डिफरेंस है, ठीक है। 27 देखिए, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है, ठीक है। कह रहा है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो हम लोग 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकालते हैं, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। इसी बेस में कैलकुलेशन करते हैं, जो भी रहता है इसका निकालते हैं फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लेते तो कोई भी धन होगा, प्री जो होगा 100% होगा, जो पी जो होगा 100% होगा,
होगा, ठीक है। तो 100% जो भी होगा हम परसेंटेज से कैलकुलेशन करते हैं, चूंकि रुपीज दिया हो तो परसेंटेज से करते हैं। तो 100% का कितना परसेंट पहले वर्ष में मिलेगा, 10%। तो 10% पहले वर्ष में इंटरेस्ट मिला होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10% मिला होगा। फिर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिला, इसका इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1% मिला होगा। तो अब देखिए सेकेंड ईयर में परसेंटेज इंटरेस्ट कितना मिला आपका, इतना प्लस इतना बराबर कितना मिला, 11% मिला। दोनों जोड़ते हैं तो 11% मिल गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 11% मिला और रुपीज में कितना मिला, 132 रुपया मिला। 132 रुपया मिला। तो क्या पूछ रहा है, मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर 132/11 इंटू 100, 1200 रुपया वो मूलधन है, ठीक है। ये चाहे तो बिना बनाए निकाल सकते हैं इनसे। देखिए कैसे सोचना है, 10% की दर से 2 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 21% मिलेगा। पहले वर्ष में कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। 21% में से यदि हम 10% पहले वर्ष का इंटरेस्ट घटा दें तो कितना सेकेंड ईयर मिलेगा, 11% मिलेगा। 11% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना देख लेते हैं, एक बार में 11, 11 दूनी 22, 12, 1% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना, 1200। डायरेक्ट आंसर आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज 2 वर्ष का 120 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब 2 वर्ष में क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये सब सिर्फ समझने के लिए होता है कि कैसे करना है। इसके बाद जब समझ जाएंगे तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या हो, इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब देखिए एसआई जो है 2 वर्ष में 120 रुपया है, तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है ना। तो 2 साल में 120 रुपया, तो एक साल में 60 रुपया यहाँ पे रहा होगा, दूसरे साल में 60 रुपया मिला होगा, ये दोनों मिला के 120 रुपया हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 129 रुपया क्यों हुआ, क्योंकि कंपाउंड में जो भी रहा होगा उसको पहले साल में इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट मिला होगा, लेकिन दूसरे साल में इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिला होगा, उसके बढ़ने के कारण इतना हुआ, ये हुआ ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो टोटल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 129, तो 60 है 60, 120 तो हो गया, तो ये 9 होगा, उसके अनुसार होगा ना, क्योंकि टोटल 60 60 और 9 जोड़ के 129 होना चाहिए था। ये दोनों डेटा 120 दिया हुआ, 3 डेटा 9 होगा। ये कैसे परसेंटेज निकालते हैं, इसका जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसके बेस पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना रेट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 9 रुपीज। किससे मिला होगा, इसी से इंटरेस्ट मिला, कितना परसेंट ये निकाल लेते हैं, 9/60 इंटू 100, A0 2 में 5 बार में, 2 में 3 बार में, 3 में 3 बार में, बराबर कितना, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला इसका, ठीक है। अब देखिए आप ये तो बिल्कुल बेसिक समझ गया। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कितना नहीं के बराबर ट्रिक का यूज करें, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना ट्रिक से भी फास्ट है। आपको ये लग रहा है कि ऐसा एक कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम फास्ट में। ये जो मिला होगा 120 से इतना हो गया, तो 9 रुपया इंटरेस्ट किस में मिला होगा, 60 रुपया में मिला होगा। 60 रुपया का कितना परसेंट 9 है, अब देखिए यहाँ पे मन में आपको चलेगा फिर 60 रुपया कितना परसेंट 9 है, 10% 6 है, 10% 6 है, तो और 3 चाहिए, इसका जस्ट हाफ, तो 15% इसका 9 है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 29 कह रहा है 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट सबसे पहले जब किस्त का क्वेश्चन हो तो रेट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि 1025 रुपये का ऋण है, 2 किस्तों में चुकाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो पूछा प्रत्येक किस्त कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे किस्त वाले क्वेश्चन में रेट को देखना है, रेट 5% है, तो 5% को फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो 1/, कितना होगा, 20। नीचे का प्रिंसिपल होता है, ऊपर का इंटरेस्ट होता है। तो मतलब क्या, ये 20 का पहले वर्ष में जो होगा, 20 जो होगा प्रिंसिपल, उसको कितना देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट रूप में, 20 का 21 देना पड़ेगा, 21 देना पड़ेगा, ठीक है। कितना बार, 2 बार देना। तो सेकेंड ईयर में होता है, एक पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर में क्या होता है, इसका स्क्वायर, ये 400 रुपया हो जाएगा, तो ये किसका, इसका स्क्वायर 441 हो जाएगा सेकेंड ईयर का। बस सेकेंड ईयर कहने का मतलब 400 रुपया उसका मूलधन होगा, तो 441 रुपया उसका
किस्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन ने बोल दिया कि प्रत्येक किस्त बराबर होता है, ठीक है, प्रत्येक किस्त बराबर होता है। यदि ये 441 है तो इसे भी 441 होना होगा। इसे 441 करने के लिए कितना से गुना करना होगा? 21 से, क्योंकि स्क्वायर ही है ना। 21 से, यदि 21 से इधर गुना करो तो 21 से इधर गुना करना होगा 21, तो इसका जो वैल्यू हो गया कितना? 420। अब इधर का जो पार्ट होता है, ये जो होता है प्रिंसिपल, ये जो टोटल किस्त, ठीक है, टोटल किस्त हो गया। इधर का जो हो गया टोटल किस्त, ठीक है। अब देखिए टोटल जो प्रिंसिपल था कितना था? 420 और 400, कितना? 820 प्रिंसिपल था। और टोटल जो किस्त हो गया, टोटल किस्त नहीं पूछा, क्या पूछा? प्रत्येक किस्त। तो हमें कितना? 441 पूछा है। यदि टोटल किस्त बोलता है तो हम 441 441 882 निकालते हैं। पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त। तो 481 का वैल्यू क्या है? ये जो मेरा रियल वैल्यू कितना है? 1025। ऋण जो है मूलधन है ना, ऋण ही है, मूलधन है ना, तो 820 है रियल वैल्यू। तो देखिए 820 बराबर कितना उसका रियल वैल्यू दिया? 1025 दिया, 1025 के बराबर है क्वेश्चन बोला। अब करा प्रत्येक किस्त कितना है? अब 441 का रियल वैल्यू क्या है? 441 बराबर क्या होगा? 1025 बटे कितना? 820 इंटू 441, ठीक है। 5 में एक बार में 6 25 30, 5 20, 5 में 2 0 5। अब ये कट नहीं रहा, ठीक है ना। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप 551 रुपया 25 पैसा इसका प्रत्येक किस्त आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? ये आप सिंपल कैलकुलेशन से निकाल लीजिएगा। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो इस चीज को आप बिना कैलकुलेशन का भी लिख सकते हैं ऑप्शन के बेस पर। कैसे होगा? ये एक डिजिट सम एक मेथड है जिसका हम सिंप्लीफिकेशन में चर्चा करेंगे। उसके बेस पर विदाउट कैलकुलेशन आप इसके बेस पर ऑप्शन के बेस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? ठीक है, ऋण 66,200 रुपया है, 3 किस्तों में चुकाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पूछ रहा प्रत्येक किस्त कितना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो किस्त वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रेट पर ध्यान देंगे। रेट कितना? 10% है। 10% को फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 1/10 होगा, ठीक है, 1/10 होगा। तो देखिए 10 का सामान 10 जो रहेगा ये क्या रहता है? प्रिंसिपल रहता है, ये इंटरेस्ट रहता है। मैं 10 रुपये जो था कितना देना पड़ेगा इसके लिए? 10 का कितना देना पड़ेगा? 10 और प्लस 1 11 देना होगा इंस्टॉलमेंट। 10 का सामान 10 प्रिंसिपल को कितना? 11 देना होगा। अब सेकंड में क्या होगा? क्या बोली? स्क्वायर। सेकंड में तो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसमें कितना देना होगा? 11 का स्क्वायर कितना? 121। 3 साल है तो 10 का क्यूब कितना? 1000, 1331, ठीक है, 1331 हो गया। अब देखिए ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये क्या होगा? टोटल ये जो हो जाएगा आपका किस्त हो जाएगा, टोटल किस्त हो जाएगा, टोटल किस्त हो जाएगा। अब देखिए एक किस्त बराबर होना चाहिए था 1331 होना चाहिए था ना, क्योंकि 11 तो करना मुश्किल है, 1331 सबको करते हैं। तीनों को क्या किस्त बराबर होना चाहिए, तीनों को 1331 करने के लिए इस पे कितना से गुना करेंगे? 121 से, ठीक है, 121 से उधर गुना, 121 से इधर गुना करना हो 121, ठीक है। इसको 1331 से कितना से गुना? 11 से, तो इधर भी 11 से गुना करना होगा। 1210 इसका 1100, ये तो 1000 है ही। अब यहां पे देखिए क्या पूछा? प्रत्येक किस्त कितना है। अब देखिए टोटल जो प्रिंसिपल है, ऋण है, ऋण का रियल वैल्यू कितना दे दिया? 66,200। अच्छा फिर रियल में कितना है? ये 1000, 2000, 3000, 3310, 3310 है। 3310 का जो वैल्यू कितना दे दिया आपका? 66,200। तो क्या पूछ रहा है? किस्त ना, तो प्रत्येक किस्त कितना है? 1331 ही प्रत्येक किस्त है, ये भी 1331, ये भी 1300, कोई सी वैल्यू सेम ही है, तो 1331 बराबर क्या होगा? 1331 बराबर क्या? 66,200 बटे 3310 इंटू 1331, ए जीरो 2 बार में 2662, कितना? 26,620 रुपया प्रत्येक किस्त का वैल्यू हो गया, ठीक है, 26,000
220 रुपये। नंबर 31 कहता है कुछ धन उधार लिया गया है तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक किस्त 882 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और किस्तों की संख्या 2 है, तो पूछ रहा धन कितना है। तो इस किस्त वाले क्वेश्चन में हमें क्या सिर्फ देखना है, रेट देखना है। रेट क्या है 5%। 5% मतलब कितना 1/20, 1/20 हो गया। तो अब देखिए ये ऊपर होता है इंटरेस्ट होता है, नीचे होता है प्रिंसिपल होता है। तो मतलब पहले जो हुआ ये 20 रहा होगा उसका प्रिंसिपल, तो कितना इंस्टॉलमेंट दिया होगा 21 दिया होगा इंटरेस्ट ऐड करके। ठीक है, 20 का कितना दिया 21 दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो दूसरे साल में कितना ये 400 होगा, 400 कितना दिया होगा इसका स्क्वायर 441 दिया होगा। अब देखिए इसमें भी ये प्रिंसिपल होता है, ये किस्त होता है, किस्त इंस्टॉलमेंट कहते हैं, है ना, इंस्टॉलमेंट हो गया। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट प्रत्येक साल बराबर होगा, है ना। तो ये 441 तो ये भी 441 होने के लिए कितना से गुना करें 21 से, तो 441 हो जाए। यदि इधर 21 से गुना की इधर भी 21 से गुना करना होगा, 21 दूनी 420, 420 जो प्रिंसिपल था ये हो गया 420 प्लस 400 820 प्रिंसिपल हो गया। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, टोटल इंस्टॉलमेंट हमें जोड़ने से कोई मतलब कितना 441 441 882, भाई इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल इंस्टॉलमेंट को चर्चा नहीं यहाँ पे है। बट अब क्या करना है, ये प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया हुआ, तो प्रत्येक किस्त यही है ना 441 ही प्रत्येक किस्त है, 441 कोई भी एक ले लीजिए, तो 441 ये भी 441 ये भी है। तो 441 का रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है 882, 882 दिया हुआ। क्या पूछ रहा है धन क्या है, धन कितना टोटल था दोनों साल का मिला कितना धन था, यही था ना 820। तो 820 का रियल वैल्यू कितना होगा 820 882 बटे 441 इंटू 820 दो 1640 रुपये आपका टोटल धन हो गया। ठीक है, नंबर 32 एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे अभी वर्तमान को रहा है कि पेड़ की ऊंचाई में प्रत्येक वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे देखिए जो भी ऊंचाई अभी वर्तमान ऊंचाई कितना है 64 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इतना की वृद्धि हुआ होगा तो कितना हुआ होगा 1/8 की वृद्धि, मतलब 1/8 की वृद्धि मतलब कितना हो गया होगा, वृद्धि मतलब 9/8 हो गया होगा। जो भी होगा इसका 9/8 हो गया, इसका 9/8 पहले वर्ष में कितना वर्ष था 2 वर्ष बाद, तो दूसरे वर्ष में भी टोटल का कितना 9/8 हुआ होगा। तो 80 64 64 कैंसिल, 9 में कितना 81 सेंटीमीटर उसका वर्तमान ऊंचाई पेड़ का था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब